viewers, this is your fairy from Maharashtra and welcome back to my channel Fairy Garden India. I have bring amazing and creative home garden ideas that will make you so glad. So let's get started. I have two broken cups. इसे फेंकने में मेरा मन नहीं था तो सोचा कुछ अमेजिंग बनाया जाए अपने गार्डन के लिए। तो यहाँ पर मैं एक डॉल प्लांटर बना रही हूँ। छोटा कप होगा इसका सर एंड बड़ा कप होगा इसका बॉटम। यहाँ पर मैंने इसे मोल्डेड क्ले की मदद से ज्वाइन कर लिया है। आप चाहो तो एमसील की मदद से भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये मोल्डेड क्ले है जो व्हाइट कलर का होता है एंड अगर आप एमसील यूज़ करोगे तो वो होगा ब्लैक कलर का। बस इसमें कलर का ही फ़र्क है। मोल्डेड क्ले पूरी तरह से ड्राई होने में अगर 30 to 40 मिनट लगाता है देन कंपैरेटिवली इसके एमसील 20 मिनट में ही हार्ड हो जाएगा। तो आपको मोल्डिंग करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, फटाफट से आप मोल्डिंग कर लेते हो तो आप एमसील भी यूज़ कर सकते हो। हमारी टॉय प्लांटर के सारे फीचर्स ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ जैसो इसलिए ताकि सारा का सारा पेंट अच्छी तरह से इस पर फिक्स होके बैठ जाए। एज यू नो सिरेमिक कप्स का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा प्लेन होता है जिस पे इजीली कलर बैठता नहीं है। थोड़ा सा रफ टेक्सचर वाला सरफेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ की हूँ जैसो एंड इस तरह से सारा जैसो का कोटिंग ड्राई होने के बाद यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेंटिंग। इसके बालों को इस तरह से ब्लैक कलर देना है। मैं यहाँ पर ऑयल पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं अक्सर पेंटिंग का काम करते रहती हूँ तो मुझे बहुत सारे कलर्स लगते ही रहते हैं। पहले मैं भी एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती थी बट मैं भी छोटी छोटी चीज़ों पर एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कलर की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है तो मैं यहाँ पर ऑयल पेंट यूज़ करूँगी। इस तरह से मैंने इसके बहुत सारे अलग अलग शेड्स खरीद कर रखे हुए हैं। बस ड्राई होने में एक रात का समय ये लेते हैं। कंपैरेटिवली ऑयल पेंट्स एक्रेलिक कलर आपके 10 मिनट में ड्राई हो जाएंगे। इस टॉय प्लांटर के फेस के फीचर्स बनाने के लिए मैंने बस यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं, बाकी सारे कलर ऑयल पेंट्स है। अगर आपको भी जानना है कि किस तरह से मैंने इन दोनों छोटे छोटे कप्स में किस तरह से होल किए हैं एंड वो भी विदाउट किसी मशीन वगैरह के इस्तेमाल के, तो कमेंट कीजिए। डिटेल वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही साथ ये वाला हमारा DIY कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। इसी तरह से आप घर की टूटी फूटी चीज़ों से बना सकते हो अपने गार्डन के लिए अमेजिंग DIYs। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जुगाड़ू आइडिया। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं वो पड़े हुए हैं। एक्चुअल में ये प्रोटीन के कंटेनर्स है तो फेंकने की बजाय इनका मैं इस्तेमाल करूँगी और बनाऊँगी हैंगिंग प्लांटर। इस DIY आइडिया में मैंने 2 डब्बे यूज़ किए हैं। आप कितने भी यूज़ कर सकते हो, 2, 3, 4 आपकी मर्ज़ी। मुझे ऐसा DIY बनाना था जो देखने में बिल्कुल क्यूट लगे और इसके चटकीले कलर्स सारे गार्डन में अट्रैक्टिव दिखाई दे अगर फ्लावर्स ना भी खिले हो तो। यहाँ पर मैंने ब्लू एंड ग्रीन एंड वाइट कलर मिलाकर एक कलर ऐसे बनाया है जो कि लगता है बिल्कुल चॉक कलर। मैं अक्सर चॉक कलर्स इस तरह से मिक्स एंड मैच करके बनाती रहती हूँ। कंपैरेटिवली एक्रेलिक कलर्स चॉक कलर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं तो वाइट कलर मिक्स एंड मैच करके मैं इस तरह से ही चॉक कलर्स बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से लिया है मोल्डेड क्ले एंड इसको मोल्ड करके हम बनाएंगे फ्लावर्स एंड पेटल्स। इस तरह से क्ले को किसी गोल चीज़ से फ्लैट करके देन इसको फोल्ड करके कट करेंगे तो इस तरह से आपके पेटल्स बन जाएंगे। एंड इसी तरह से ढेर सारे पेटल्स को साइड बाय साइड अगर आप अरेंज करते जाओगे तो इस तरह से आपके क्यूट से फ्लावर्स बन जाएंगे। प्लास्टिक का सरफेस है तो आपको इसको अच्छे से प्रेस करके चिपकाना होगा। अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद यहाँ पर बारी आती है कलरिंग की। इन फ्लावर्स को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ अगेन चॉक कलर्स, थोड़ा सा फेविकॉल वाइट कलर एंड मनचाहा आपका कलर बन गया आपका चॉक कलर। एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ आउटलाइनर्स है जो मैं यूज़ करती हूँ लिपन आर्ट्स में, तो उन्हीं का मैं यूज़ करके यहाँ पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो एंड डायरेक्टली ब्रश से इस तरह से आप मनचाहा कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। डब्बों की साइड में मैंने इस तरह से रिबन का डिज़ाइन बनाया है और इसे भी मैं फटाफट कलर कर लेती हूँ। कैसा लगा आपको प्रोटीन के डब्बों का इस तरह से इस्तेमाल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रोटीन के डब्बों का इस्तेमाल करना ऐसे ज़रूरी नहीं, आपके पास जो भी डब्बे पड़े हैं या बॉक्सेस हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो।
अच्छी तरह से पेंट के ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर दोनों डब्बों को आपस में ज्वाइन कर लिया है। एंड कुछ वेस्ट पड़े हुए बीड्स भी मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं एंड बनाया है बढ़िया सा हैंगिंग प्लांटर। इसमें मैंने लगाया पोर्चुला का। नेक्स्ट है हमारा बढ़िया सा होम गार्डन डेकोर आइडिया, जो कि मैंने बनाया है 2 TV प्लेट से। इस तरह की फाइबर की एक प्लेट थी जो टूट गई थी, इससे मैं यहाँ पर बना रही हूँ रेजिन लोटस पॉन्ड। कुछ फ्लावर्स बनाए हैं मैंने मॉडल क्ले से। एंड यहाँ पर इस तरह से पत्थरों का डिज़ाइन बनाया है, एक नाव बनाई है एंड इसे कलर किया है। अगर आपके पास रेजिन ना भी हो तो आप डायरेक्ट कलर करके इस तरह से इसे बना सकते हो। तो बताइए कैसा लगा मेरा आइडिया। नेक्स्ट DIY है हमारा प्यारा सा एनिमल प्लांटर, जो कि हम बना रहे हैं वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से। ये पेप्सी की बॉटल है। इस पर मैंने सबसे पहले मार्किंग की है एंड एक ही बॉटल को कट करके हम इस तरह से इसकी नेक और इसका सर बनाएंगे। बॉटल अगर पतली हो तो इजीली कैंची की मदद से कट हो जाती है। देखिए हमने बस थोड़ा सा एक पार्ट इसका कट कर लिया है। मार्किंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मार्किंग नहीं करते हो तो किसी भी तरह से रॉन्गली कट हो सकता है। ये एक्चुअल में तो एनिमल प्लांटर है ही, बट ये एक लॉइन प्लांटर है, तो इसमें हमें 2 बॉटल्स लगेगी। यहाँ पर और एक बॉटल को कट करके हम इसका फेस बनाएंगे एंड लॉइन के जो बाल होते हैं फेस के अराउंड वो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो बॉटल होती है उसका जो बेस इस तरह से डिज़ाइन वाला होता है, वही आपको लॉइन प्लांटर में लगेगा। कुछ वेस्ट प्लास्टिक ग्लास है, इनको कट करके हम एक्स्ट्रा इसके हेयर्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हेयर्स होते हैं लॉइन के फेस के अराउंड, तो वो देखने में बहुत प्यारा एंड क्यूट लगेगा। वाइट पिंक और येलो कलर मिक्स करके हम यहाँ पर बनाएंगे इसके फेस का कलर एंड थोड़ी सी ऑरेंज और चॉकलेटी कलर्स के इसमें हम शेडिंग करेंगे। सारी जो ग्लास की कटिंग्स हैं उनको हमने कलर्स किया है एंड एक्रेलिक कलर से ही मैं यहाँ पर इसके फेस के फीचर्स बना रही हूँ। ये रही इसकी नाक। इसी तरह से वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे क्यूट एनिमल प्लांटर्स बना सकते हो। प्लास्टिक बॉटल से ही बहुत सारे एनिमल प्लांटर आप बना सकते हो। ये मैंने बस लॉइन प्लांटर एक ही बनाया है, जो कि मुझे बहुत दिनों से बनाना था। इससे पहले हमने डियर प्लांटर बनाए हैं एंड उसके छोटे बेबीज़ भी बनाए हैं। आप जाकर चैनल पे चेक कर सकते हो एंड क्यूट से प्यारे प्लांटर बनाना सीख सकते हो। ये वाला जो लॉइन प्लांटर मैंने बनाया है, इसका भी डिटेल वीडियो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, कुछ दिन पहले। आप जाकर वो भी देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो उसमें सारे डिटेल्स हैं। सारे पार्ट्स को हम आपस में ग्लू गन की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। प्लास्टिक बॉटल्स के पार्ट्स को जॉइन करने में दूसरे जो भी ग्लू वगैरह है वो काम नहीं करते, ग्लू गन ही आपको यूज़ करना होगा। जो ग्लास के पीसेस थे हमने कट किए थे, उनको मैंने आपस में इस तरह से 1 बाय 1 एंड आपका लॉइन प्लांटर रेडी है। बताइए कैसा लग रहा है क्यूट सा प्लांटर। नेक्स्ट हमारा अमेजिंग गार्डन आइडिया है एक छोटा सा लैम्प कह लो, लैंटर्न कह लो, आप चाहे कुछ भी कह लो, बट ये है बहुत क्यूट। रात के समय मैं इसमें इस तरह से छोटे जो सेल होते हैं उनकी हेल्प से जलने वाली छोटी सी लाइट जो होती है वो जला के रखती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड कामिंग इसका लुक होता है गाइस। इस DIY को बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह की एक ग्लास बॉटल। प्लास्टिक की बॉटल से भी आप बना सकते हो, बट उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। ग्लास बॉटल होगी तो उसकी फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी लगेगी। बस आपको उसको ज़्यादा संभालना पड़ेगा एंड वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। यहाँ पर लैंटर्न के ऊपर और नीचे डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ थर्माकोल के कुछ पीसेस एंड इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। ऊपर वाले पार्ट को कट करने के बाद जो रिंग पीस बच गया है उसी का मैं यूज़ करूँगी एंड बनाऊँगी इसका बॉटम। थर्माकोल को कट करने के बाद सारे पीसेस को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। आप किसी भी डोरी की मदद से इसे ज्वाइन कर सकते हो। इस लैंटर्न को जलाने के लिए हमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होगी। हम इसमें LED लाइट्स डलाएंगे जो कि मार्केट में ईजिली चीपेस्ट रेट में अवेलेबल हो जाती है। एंड यहाँ पर मैंने एमसील की मदद से इस पर कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं एंड इसको ब्लैक एंड सिल्वर कलर में पेंट किया है। इस तरह से हमारा फैबुलस लैंटर्न तैयार है। आप चाहो तो इसे बालकनी में डेकोरेट कर लो, इंडोर या आउटडोर। इसमें हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं यूज़ की है जो कि बारिश या पानी में
ख़राब हो सके। बेफिक्र हो कि आप इसे आउटडोर भी रख सकते हो। मैंने इसे अपने गार्डन में हैंग किया है एक प्लांट पर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा एंड एस्थेटिक लुक ये दे रहा है। मार्केट से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, बट जो चीज़ें हम अपने हाथों से बनाते हैं एंड अपने घर को या अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं, वो हमें ज़्यादा सुकून देती है। तो बताइए कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, और इन सारे आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय।